अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाई गई है। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप को सजा सुनाई। ये सजा उन्हें स्टॉर्मी डेनियल्स से रिश्ते छुपाने के लिए दी गई रकम के मामले में सुनाई गई है। हालांकि ट्रंप को जेल नहीं जाना होगा और उन्हें बिना शर्त रिहाई दी गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को सजा सुनाई गई। अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के बाद कोर्ट से सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। Sir, I wish you Godspeed as you assume your second term in office. डोनाल्ड ट्रंप को पॉर्न स्टार केस में सजा सुनाई गई। उन्हें पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे देकर चुप कराने से जुड़े 34 मामलों में सजा का ऐलान किया गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को जेल न भेजकर बिना शर्त बरी कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क की मैनहट्टन कोर्ट ने सजा सुनाई। डोनाल्ड ट्रंप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए। सजा सुनाते वक्त जज जुआन मर्चेंट ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की सफलता की कामना करते हैं। Sir, I wish you Godspeed as you assume your second term in office. दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को सांकेतिक तौर पर सजा सुनाई गई। डोनाल्ड ट्रंप को ना तो जेल जाना होगा और ना ही किसी तरह का जुर्माना भरना होगा। हालांकि उन्हें दोषी ठहराया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने के लिए कोर्ट रूम में 4 बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी और ट्रंप इन स्क्रीन्स पर नजर आ रहे थे। सजा सुनाते वक्त जज मर्चेंट ने कहा कि इस देश के सर्वोच्च पद की शक्तियों में दखल अंदाजी किए बिना ट्रंप को बिना शर्त छोड़ देना ही सही सजा होगी। सजा सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप खामोश हो गए और उनकी स्क्रीन ऑफ हो गई। डोनाल्ड ट्रंप को उनके शपथ ग्रहण से ठीक 10 दिन पहले सजा का ऐलान किया गया। उन्हें बीते साल जुलाई में ही सजा सुनाई जानी थी, लेकिन चुनावों के चलते उनकी सजा को पहले नवंबर और फिर अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया था। सजा से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। मैनहट्टन कोर्ट में सजा सुनाने की शुरुआत जज जोशुआ स्टिनग्लास ने की। उन्होंने कहा, सुनवाई के दौरान ट्रंप ने जिस तरह के आरोप कोर्ट पर लगाए, उससे न्याय व्यवस्था की छवि को नुकसान हुआ है। ट्रंप ने अपने किए पर पछतावा करने के बजाय कोर्ट के खिलाफ ही नफरत फैलाने का काम किया। सजा मिलने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होना है और शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप के पास ये अधिकार होगा कि वो अपनी सजा माफ कर सके। हालांकि इतिहास में किसी भी प्रेसिडेंट ने अपनी सजा माफ नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क की गवर्नर से भी माफी मिल सकती है। हालांकि माफी मिलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को कानून के मुताबिक अपना डीएनए सैंपल देना होगा। उनके सैंपल की डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी और उनके नतीजों को क्रिमिनल डेटाबेस में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। अब सजा मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने पास गन नहीं रख पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को उनके शपथ ग्रहण से ठीक पहले सजा सुनाई गई है, क्योंकि अमेरिका का संविधान प्रेसिडेंट को कई तरह के अधिकार और कानूनी छूट भी देता है। अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 2 के सेक्शन 4 के मुताबिक राष्ट्रपति को उनके पद पर रहते हुए किसी भी आपराधिक मामले में सजा नहीं दी जा सकती। यदि प्रेसिडेंट को किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो प्रेसिडेंट को सिर्फ महाभियोग चलाकर ही पद से हटाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को जिस मामले में सजा सुनाई गई, वो उनके पहली बार प्रेसिडेंट बनने से पहले का मामला है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब 60 साल के थे, तब उनके संबंध पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स से रहे थे। इन संबंधों को छुपाने के लिए ही 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के लिए $1.30 लाख दिए। ये रकम उनके वकील माइकल कोहेन के जरिए स्टॉर्मी डैनियल्स को दी गई। 2016 में प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप ने माइकल कोहेन को पैसे वापस दिए। इस रकम को 10 महीने तक चेक के जरिए दिया गया। इन चेक्स को लीगल फीस दिखाया गया, जो कि असल में अपराध छुपाने के लिए की गई पेमेंट थी। डोनाल्ड ट्रंप पर 5 अप्रैल 2023 को मैनहट्टन कोर्ट ने इसी केस में 34 आरोप तय किए थे।
इस केस में डोनाल्ड ट्रंप पर 11 मामले गलत इनवॉइस से जुड़े थे, जबकि 12 मामले रिकॉर्ड्स में गलत जानकारी देने के थे। हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ रिकॉर्ड्स में क्रिमिनल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स।